Welcome back to the Knowledge Time. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 के दशक में विकसित हुए थे। इन कंप्यूटरों का मुख्य आधार वैक्यूम ट्यूब्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होते थे। विशेषताएं: वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। ये बड़े और भारी होते थे और इनमें गर्मी बहुत उत्पन्न होती थी। मेमोरी। इन कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। प्रोग्रामिंग। इन कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जो बहुत जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। साइज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और एक कमरे या उससे भी बड़े क्षेत्र में फिट होते थे। उदाहरण: ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था और इसका उपयोग गणनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नई क्रांति लाई, लेकिन उनकी सीमाएं भी थीं, जैसे कि उनकी धीमी गति और बड़ी ऊर्जा खपत। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1950 के दशक में विकसित हुए थे। इस दौर में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ। ट्रांजिस्टर छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। विशेषताएं: ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गए थे। मेमोरी। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और डिस्क ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता था। प्रोग्रामिंग। इन कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे फोर्ट्रैन और कोबोल का उपयोग शुरू हुआ, जो प्रोग्रामिंग को सरल और तेज बनाते थे। साइज। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे और अधिक कॉम्पैक्ट थे। उदाहरण: IBM 1401। ये एक लोकप्रिय व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे कंप्यूटर अधिक सुलभ और शक्तिशाली बने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1960 के दशक में विकसित हुए थे। इस दौर में कंप्यूटर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs का उपयोग शुरू हुआ। ICs ने कंप्यूटर को और भी अधिक कॉम्पैक्ट, तेज और किफायती बना दिया। विशेषताएं: इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ICs ने कंप्यूटर के आकार को और भी छोटा कर दिया और इसकी प्रदर्शन क्षमता में सुधार किया। मेमोरी। मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा, जो पहले की मेमोरी की तुलना में अधिक तेज और किफायती थी। प्रोग्रामिंग। तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का और भी विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग और भी आसान हो गई। सिस्टम्स। मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम शेयरिंग जैसी तकनीकें भी इस दौर में लोकप्रिय हुई, जिससे एक ही समय में कई उपयोगकर्ता एक ही कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे। उदाहरण: IBM System/360। ये एक बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर सिस्टम था, जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटिंग को और भी अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया, जिससे तकनीकी प्रगति में नई दिशा मिली। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में विकसित तकनीकी से माइक्रोप्रोसेसर का आगमन हुआ, जो कंप्यूटरों को और भी अधिक शक्तिशाली और किफायती बनाता था। ये पीढ़ी 1970 के दशक में शुरू हुई थी। विशेषताएं: माइक्रोप्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, जो एक ही चिप में संपूर्ण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को शामिल करता था। इससे कंप्यूटर का आकार और लागत दोनों कम हो गए। मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी और उच्च गति वाले स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग इस पीढ़ी में बढ़ गया, जिससे डेटा की प्रक्रिया और भंडारण तेज और अधिक किफायती हो गई। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग। चौथी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषाओं में और भी सुधार हुए, जैसे कि C, Pascal और लेटर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषाएं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस पीढ़ी में पहली बार व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि PC का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए। उदाहरण: Apple II। ये एक लोकप्रिय व्यक्तिगत कंप्यूटर था, जो शिक्षा और व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रसिद्ध हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटिंग को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना दिया, जिससे तकनीकी विकास में तेजी आई और आज के डिजिटल युग की नींव पड़ी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 के दशक में विकसित होने शुरू हुए और आज भी विकसित हो रहे हैं। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। विशेषताएं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में AI का व्यापक उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तकनीकें कंप्यूटरों को डेटा से सीखने और स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता देती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटरों के हार्डवेयर को और भी छोटे और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटिंग। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर तकनीकें शामिल हैं, जो अत्यधिक गणनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं। कंप्यूटिंग की तकनीकें कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने और सहयोगात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। उदाहरण: IBM Watson। ये एक AI सक्षम सिस्टम है, जो प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग और डेटा विश्लेषण में माहिर है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने तकनीकी दुनिया में क्रांति ला दी है, जिससे भविष्य की तकनीकी और भी उन्नत और मानव केंद्रित हो रही हैं।